सभी दुखी भी हैं। कोरोना काल में इंजेक्शन किसके से लगवाए? हाथ खड़ा करना नाम करिए। देखिए, मैं इतना इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, शुरुआत में डॉक्टर साहब ने जब शुरुआत की थी मंच पे, तो कोरोना पे जिक्र किया था ना? कोरोना हमें बहुत सिखा के गया। जब से कोरोना काल हुआ, हम सब डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन हो गए। जो मेरा किसान भाई को मोबाइल चलाना नहीं आता था, हमें फोटो खींच के बताता था, ऑनलाइन दिखाता था। सरकार ने सब सिखा दिया कोरोना काल के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब ऐसे करते हैं। जितने भी आज तक हमारे पास फोन आते हैं, डॉक्टर मिलर के पास आते हैं, मेरे साइंटिस्ट के पास आते हैं, एक ही फोन आता है, क्या डॉक्टर साहब नई वैरायटी कौन सी दे रहे हो? चाहे मीर हो चाहे मेरा किसान भाई। मेरे को आज तक नहीं लगता किसी किसान भाई ने या किसी अधिकारी ने पूछा हो कि डॉक्टर साहब हमारी 238 वैरायटी जारी है, उसके उपचार क्या करें? किसी ने किया? हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए, बताइए कोई ऐसा है किसी ने किया? नहीं किया। क्यों? कि जब भी हम मध्य में होते हैं, अपने उस सुर में होते हैं कि हमारे पास किसी अधिकता होती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। सबने अभी तक अपने अपने व्याख्यान में ये कहा कि 238 ने ये कर दिया, ये कर दिया, छक्के सबने मारे हैं, 38 ने भी मारे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमारा अतीत क्या था। सभी अधिकारी यहाँ बैठे हैं। 38 आने से पहले हर शुगर मिल के अंदर बीज का उपचार होता था MHA की मशीन होती थी, रात भर सीट को गर्म करते थे, किसान भाई खड़े हो जाते थे, पहले मेरे बीज का उपचार होगा, मेरे बीज का उपचार होगा। निश्चित तौर पर रेड रोड का उपचार नहीं था, आपके गसेला रोग था, कंडुआ रोग था, उसके लिए उपचार करते थे, लेकिन वो एक ऐसा उपचार था, वो एक ऐसा टीकाकरण था जिसके कारण आपके बीच कोई भी गलने की किस्म आती थी, आप लहलाती थी, आप खुश होते थे। अब ना आपके समय, आपके पास समय नहीं है, मीट के पास समय नहीं है, सब ऑनलाइन है, लेकिन हम हमारा पुराना कल्चर भूल गए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमें जितनी भी गन्ने की किस्में आई, उसका हमने लुत्फ लिया, किसी 10 साल लिया, किसी 12 साल लिया। इस 2010 के अंदर गन्ने की वैरायटी 238 आई थी। 4 साल तक हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सलाह दी, प्रशिक्षण भी दिए, लेकिन इस वैरायटी को अपनाने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे ना। क्यों? कोई कहता बीच में पत्ता सूख गया, कोई पीला पड़ गया, तो हमारे पद्मश्री डॉक्टर बख्शीराम जी क्या कहते थे, ये 238 का एक करेक्टर है, व्यवहार है कि ये पत्ता सूखेगा तो उसे पहचान मान लो ये 38 है। संयोगवश क्या हुआ? कोराजन प्रवेश हुआ ना। जब से कोराजन का समावेश हुआ, आप इसकी भरपूर फसल भी देने लगे, चीनी उद्योग भी एक तरह से संपन्न हो गया। 10-12 साल हमने इसका बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वास्तविकता ये है, कोई भी अच्छी चीज अगर एक इंसान के पास एक महीने की सैलरी 1000 रुपये है, हम काट के ये कहते हैं कि आपका सिर्फ 100 रुपये दिहाड़ी करना पड़ेगा, तो होगा ना। आज जो किसान मेरा भाई 600 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले रहा है, किसी भी कारण से उसकी अगर पैदावार कम हो गई तो दुख तो होगा। तो आने वाले समय के अंदर 238 वैरायटी का कोई और प्रारूप आपके सामने हम पेश करें। मेरे दोनों वक्ता डॉक्टर मिंदल, इन्होंने बहुत अच्छी तरह हर वैरायटी के बारे में आपको बताया है। 15-023 जिसके लिए जनक खुद हैं, आपके बीच में बता रहे थे 15-023 की वैरायटी इसका नियम क्या है और आप कैसे बता सकते हैं। 15-023 वैरायटी के कारण ही पिछले 3 महीने पहले मैं मवाना शुगर की 2 यूनिट के अंदर यहाँ घूम के गया था। पूरे क्षेत्र के अंदर गन्ने की 118 और 15-023 वैरायटी पीली पड़ गई थी। ऐसा था क्या? पूरा उत्तर भारत जहां हम पहुंच सकते थे। मैं आपको बड़ा और बताऊं कि
कि जो करनाल का सेंटर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक सेंटर है, जिसके अंदर जो भी गन्ने की किस्म हम निकालते हैं वो उत्तर भारत, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी हो, मध्य प्रदेश छोड़ के सबके लिए हम निकालते हैं। हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर हमें आज सुबह में बवाना के कहेंगे ये प्रॉब्लम है, हम वहां भी जाएंगे। हम ये पंजाब में वहां भी जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के अंदर जहां भी किसान की कोई समस्या होती है, नीट की कोई समस्या होती है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि वहां जाकर समाधान करें। जब हम मवाना के एरिया के अंदर आए, अभिषेक जी शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, तो कुछ फील्ड देखने के बाद हमने बता दिया था ऐसी प्रॉब्लम ये है। तो सिंह साहब से डिस्कशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, लेकिन सुधार हुआ। मेरा असली तो कहने का मकसद सिर्फ एक है कि वैरायटी तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हमें अपनी जो टेंडेंसी है, हमारा कल्चर है फार्मिंग का, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम खेती करें वैज्ञानिक ढंग से। आज नील कहते हैं कि हम संपन्न हैं, हमारा इंसान संपन्न है, ये संपन्न तक बरकरार रखिए, इसको उसी मोटो में आप लेके चलना है। अब बीज उपचार की बात डॉक्टर साहब ने कही, सबने कही। अब 2010 में 238 वैरायटी आई। कितने किसान भाई जिसने बीज का आपने उपचार किया? बहुत कम करने लगे। किसने बीज को चयन किया, दोबारा बदला? नहीं। हमारा किस्म वही है, हमारा खेत वही है, हमारा किसान है। हम बीज का बदलाव नहीं करते। हमारे बगल में करनाल के अंदर गेहूं अनुसंधान संस्थान है। आप परसों 9 तारीख को उनका फाउंडेशन डे है। आप देखना कि 1-1 किलो के मिनी बीज के किट गेहूं के लिए बैठ के आप वहां दिए जाएंगे किसान को। ज्यादा नहीं तो 5 किलोमीटर लाइन लगेगी। हर क्षेत्र से वहां किसान बीज देने आता है, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा तरह किसान भाई नहीं देखा कि हमारा गन्ने के संस्थान पे नई वैरायटी को छोड़कर ये कहने आए कि हमें ये गन्ने का बीज हो, ये हमारी ये जरूरत है। इस बात का दुख होता है। इस हाल की कैपेसिटी कितनी है? 800 की। शुगर में इंतजाम किया 800 का, मुश्किल से हम 250-300 बैठे। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ जो है सोचने का विचार करने की बात है कि हम चाहते सब कुछ है, लेकिन करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं। उसके लिए एक ही गुरु मंत्र है। चाहे कीड़ा आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे आपकी कोई भी गन्ने की किस्म हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गन्ने की कोई भी किस्म हो, अगर आपने बीज का शोधन नहीं किया, टीकाकरण नहीं किया, कोरोना की तरह उसी तरह ट्रीट नहीं करोगे, तो उसे वही हाल होगा कि जिसने टीकाकरण नहीं किया वो नहीं। आज आप ये आपको लिटरेचर दिया गया है, आप सबका एक बैग में बड़ा स्पष्ट शब्दों में हिंदी में सारी जानकारी दी गई कि गन्ने का बीज का उपचार कैसे करना है, ट्राइकोडर्मा कैसे डालना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ सब चीजें लिखी हुई हैं। मैं तो सिर्फ आपको जगाना चाहता हूँ। मेरा एक ही संदेश आपको है कि जो भी इस समय आप गन्ने की बिजाई करने जा रहे हैं, चाहे आपको मिलकियों से दे, चाहे आपका अपना बीज हो, ये निश्चित कर लेना कि आपने जो या किसान भाई बैठे हैं वो अवश्य ये शब्द लेके जाए कि मैं अपने बीज का उपचार करके ही बोऊंगा। ऐसा बोलेंगे ना? ये मान लिए कि आप एक गन्ना है पूरा, ये गन्ना मान लो, ठीक है? इस गन्ने का बीज में जहां आपको बुआई करनी है, जिस खेत में गन्ना है वो फसल पौधे की फसल होती है, पेड़ की नहीं। अब आप बिजाई करेंगे, ये पूरा गन्ना है, उसका या तो आधा या 3/3 हिस्सा गन्ने का ऊपर से आपको लेना है। लेने से पहले आप निश्चित करें कि उस गन्ने के अंदर कोई कीड़ा बीमारी ना हो, सूखा गन्ना ना हो। ऐसा पहले करेंगे क्या? करेंगे। 2/3 गन्ना लेने के बाद यहाँ आपकी असली शिक्षा शुरू होगी। आप उसका 2 आंख के टुकड़े आप काटेंगे। पूरा गन्ना नहीं जाना है, देखा है हमने पूरा गन्ना डाल देते हैं। 2-2 आंख के टुकड़े काटने के बाद जो ढेर लग गया गन्ने का, वहां एक लेबर को लगाइए या खुद लगिए
उसको देखिए कि जो आपने 2 आम के टुकड़े काटे हैं उसका एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, इसमें कोई इधर लाल ना हो, इधर भी लाल ना हो, कोई गन्ने के ऊपर कोड़ी के ऊपर छेद नहीं होगा। अगर गन्ना लाल नहीं होगा, कोई छेद नहीं होगा, तो ये निश्चित हो गया कि जो आप बीज लेने जा रहे हैं उसके अंदर ना तो कीड़ा है ना बीमारी है। छेद होगा तो इसमें कीड़ा है, डॉक्टर साहब बता रहे टोबर है। और सुनिया कहाँ रहेंगी? यहाँ बीज में रहेंगी, जमीन में रहेंगी ना। जब आपने पहले निकाल दिया, स्वस्थ बीज का चुनाव कर लिया, उसके बाद जो आपने बीज चुन के रखा है, आप या कोई ड्रम ले लीजिए या कोई गड्ढा बना के उसमें पॉलीथीन डाल लीजिए। उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि पानी 500 लीटर है, 700 लीटर है, जितना भी पानी है उसके अंदर उतना पानी और दवाई इसके अंदर जैसे कार्बेंडाजिम, मेटाक्लोरोप्रिड, 2 दवाई इसके अंदर लिखी हुई है जो आपके पास है। कार्बेंडाजिम क्या है? फंजीसाइड है, सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक क्या होता है? वो दवाई जो आपके सिस्टम के अंदर जाके कारगर होगी। अब कोई परसों एक मेरे पास फोन आया, कहता मैं सीओसी मिलाऊंगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मैंने कहा ट्रीटमेंट करना है तो सीओसी मत मिलाना। क्यों? कि गन्ना एक इतनी हार्ड फसल है, इसकी जो छाल है बहुत हार्ड है, इसके अंदर पानी की बूंद का कुछ प्रवेश नहीं करता, और इसके जो किनारे हैं केवल वहीं से आपकी दवाई या पानी का प्रवेश हो सकता है। इसलिए सिस्टम के जाने के लिए सिस्टेमेटिक यानी जैसे वो दवाई हो गया, और मेटाक्लोरोप्रिड था, उसका क्या काम है? इंसेक्टिसाइड। और दोनों का समावेश होगा, कीड़े का भी उपचार हो गया, उधर से आपके बीमारी का भी हो गया। ये उपचार कम से कम आप 1-1.5 घंटा उसके रखिए। कहने को हम 10 मिनट भी कह दें, वास्तविकता क्या है कि आप एमएचए के बीच से उपचार करते थे, 2 घंटा पहले रखते थे ना। वो इतनी गर्मी थी, 52 डिग्री टेम्परेचर होता था, लेकिन इस टेम्परेचर तो नहीं है, इसलिए आप 2 घंटे रखिए। उससे ज्यादा भी रख लेंगे तो आपकी सहनशीलता है। इतना करने से आपका अंकुरण भी अच्छा होगा। और जिस किसान भाई के पास 10 एकड़ है, आप 10 मत लीजिए, आप 1 एकड़ का उपचार कर लेना। यही जो नर्सरी तैयार कर लेंगे, बीज तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पे कम से कम 2-3 साल तक इसमें मुक्ति पाएंगे। आप निश्चित देखना, डॉक्टर साहब ने दवाई कितनी बताई? एक कोराजन, एक शुरू में ये 2 दवाई, 3 दवाई है। आप 50 दवाई क्यों डालिए? अपना टाइम और समय बचा के रखिए, धन की भी आप निर्भरता से आप उसमें यूज कीजिए। बीज का उपचार के लिए निश्चित तौर पे आपको कोई भी समस्या, कीड़े, बीमारी आप शुरू खत्म करते हैं, ये आप करके देखिए। उसके बाद अगर आपको समस्या हो, हमारा फोन नंबर दे देना, आप मोबाइल से बात कर लेना, व्हाट्सएप भेज देना, मैसेज कर देना, हम आपको उससे जवाब देंगे, ठीक है। और वो तो आपका ऐसा सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, मैं उसको उत्तर दूंगा। धन्यवाद।